जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 12 इलेक्टिव का नॉन फिक्शन का एक चैप्टर है व्हाई द नोबल मैटर्स। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने का संभावना नहीं रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे वाई द नोबल मैटर्स। ये जो चैप्टर है वाई द नोबल मैटर्स, इसका ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है D.H. लॉरेंस, बी में दिया हुआ है मिस्टर जॉन, सी में दिया हुआ है मिल्टन, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन दिस एसे वाई द नोबल मैटर्स व्हाट डज मीन्स सना इन कपोरा सना मीन्स। मतलब इस चैप्टर में एक लैटिन वर्ड यूज़ किया गया है मीन्स सना इन कपोरा सना। इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है अ हेल्दी माइंड रिसाइड इन हेल्दी बॉडी, बी में दिया हुआ है बायस बी वेयर ऑफ फ्रॉड, सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, अ हेल्दी माइंड रिसाइड इन हेल्दी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु डायरेक्ट्स आवर होल बॉडी। हमारे होल बॉडी को कौन डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्शन कौन देता है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है आवर लंग्स, बी में दिया हुआ है आवर हार्ट, सी में दिया हुआ है आवर हैंड, डी में दिया हुआ है आवर ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, आवर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मी अलाइव इंस एट माई फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द लैंड फ्रॉम द एसे। कंप्लीट यहाँ लैंड नहीं होगा, लाइन होगा। मतलब इस लाइन को आपको कंप्लीट करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए में दिया हुआ है माइंड, बी में दिया हुआ है हेयर, सी में दिया हुआ है फिंगर टिप्स, डी में दिया हुआ है फुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, फिंगर टिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीपल कंसीडर्ड देयर बॉडी एज। लोग अपना बॉडी को क्या कंसीडर करने लगते हैं, अपने बॉडी को क्या मानने लगते हैं, ये आपको बताना है इस पोयम के हिसाब से। तो यहाँ फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है अ बोतल, बी में दिया हुआ है अ टिन, सी में दिया हुआ है अ वेसल्स ऑफ क्ले, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आवर बॉडी अलाइव इज कम्प्लीटली थिंक इन इट सेल्फ दैट वाट यू लर्न वेन यू आर अ। इसका मतलब है दोस्तों, आपका बॉडी जो है अलाइव है, आप आपका जो बॉडी है अभी जिंदा है, आप सांस ले पा रहे हैं, आप खाना खा पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, इसमें ही यह जो है कंप्लीट बात है। और आप अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और बुरे के साथ आप बुरा व्यवहार कर सकते हैं। तो आपको ये पोयम के साथ बताना है कि आप क्या होंगे जो आप ये सब बात को कंप्लीट कर पाएंगे। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है नोवेलिस्ट, बी में दिया हुआ है प्रीस्ट, सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, नोवेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ अ पर्सन इज अ प्रीस्ट बी वनली टॉक अबाउट। अगर कोई आदमी प्रीस्ट है, प्रीस्ट मतलब साधु लोग हैं, तो वो लोग सिर्फ किसके बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है सोल्स इन हेवन, बी में दिया हुआ है आफ्टर लाइफ, सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ अ पर्सन इज अ फिलोसोफर ही वनली टॉक अबाउट। अगर कोई आदमी फिलोसोफर हो, डीप थिंकर हो, वो लोग किसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है इन्फिनिटी, बी में दिया हुआ है ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सी में दिया हुआ है रिलीजियन, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द थिंग्स दैट फ्लाई आउट ऑफ अ पर्सन एज टर्मिलेशन इन द आइदर। मतलब जब कोई इंसान जिंदा होता है तब उसके मन में कुछ थॉट भी आता है, कुछ विचार भी आते हैं और उसके कुछ काम करने का शक्ति भी होता है। तो जैसे ही वह इंसान मर जाता है तो सारी शक्तियाँ ही खत्म हो जाता है और वह भगवान के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वह भगवान के पास साथ में चले जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है ब्रीथिंग, बी में दिया हुआ है वर्ड्स एंड थॉट्स, सी में दिया हुआ है एस्पिरेशन, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन दिस ऐसे मतलब इस स्टोरी में वाई द नोबल मैटर, ये जो चैप्टर है वाई द नोबल मैटर व्हाट डज सी एस्ट लव वी मीन्स। मतलब इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है अ हेल्दी माइंड रिसाइड इन हेल्दी बॉडी, बी में दिया हुआ है ऑल इज वेल, सी में दिया हुआ है दैट्स लाइफ एंड दैट्स हाउ थिंग हैपन,
डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, दैट्स लाइफ एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन द ऐसे वाई द नोबेल मैटर्स व्हाट डज कल डे सेक मीन, मतलब कल डे सेक मीन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है अ रूट लीडिंग टू अ क्लोज एंड, बी में दिया हुआ है अ डेड बॉय, सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, अ रूट लीडिंग टू अ क्लोज एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द ऑथर कंसीडर फिल द ब्लैंक्स बेटर देन एनी अदर प्रोफेशन। हमारे जो ऑथर हैं किसी एक को सबसे अच्छा प्रोफेशन मानते हैं, तो ये आपको बताना है कौन सा प्रोफेशन है जो ऑथर सबसे अच्छा मानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है फिलोसोफर, बी में दिया हुआ है साइंटिस्ट, सी में दिया हुआ है नोवेलिस्ट, डी में दिया हुआ है जोग्राफी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, नोवेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यहाँ पर होल बॉडी को ऑर्गेन से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सही है या फिर गलत है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है ट्रू, बी में दिया हुआ है फॉल्स, बी सी में दिया हुआ है मे बी, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एज पर द एसे एज अ ग्रेटर नोबेल, मतलब ऐसे के हिसाब से ग्रेटर नोबेल कौन होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है रामायण, बी में दिया हुआ है भगवत गीता, सी में दिया हुआ है कुरान, डी में दिया हुआ है बाइबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, बाइबल। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।